अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी शानदार तरक्की, कदीम सकाफत और हैरत अंगेज रिवायात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो ना सिर्फ माजी की गहराइयों में ले जाती हैं बल्कि इंसानी सोच को झंझोड़ कर रख देती हैं। ये कहानियां और मकामात हमें इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल है। लिहाजा आज हम इन्हीं पुरस्कार मकामात को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल हकायक से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। दोस्तों, चीन की सरजमीन पर एक ऐसा शहर भी है जिसे लोग बादशाह का शहर कहते हैं। ये पुरस्कार जगह चोंगचिंग के करीब यंगजी दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़ है, जहाँ खौफ, तजस्सुस और हैरत के साए हर तरफ छाए रहते हैं। फांगू, जिसे फांगू सिटी ऑफ हेवन भी कहा जाता है, चीनी फलसफे के मुताबिक मौत के बाद की जिंदगी का दरवाजा है, जहां अच्छे लोगों की रूहें जन्नत की तरफ रवाना होती हैं और बुरे लोगों की रूहें यहां कैद हो जाती हैं। फांगू की दास्तान दूसरी सदी कबल मसीह से शुरू होती है, जब दो अफराद यिन और वांग इस इलाके में आए। इन्होंने ताओइस्ट फलसफे को अपनाया और एक खास मकाम हासिल किया। कहा जाता है कि वो लाफानी हो गए और इनके नामों को मिलाकर यिन वांग बनता है, जिसका मतलब है जहन्नुम का बादशाह। यही वजह है कि फांगू को जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ बुराई की रूहें कैद होती हैं। यहाँ के मंदिरों, मुजस्मों और फनपारों को देखकर इंसान हैरान रह जाता है। यहाँ शैतानों और भूतों की ऐसी तस्वीरें और मुजस्मे मौजूद हैं जो खौफजदा कर देते हैं। फांगू का सबसे बड़ा कशिश का मरकज एक देवकामत मुजस्मा है जो जहन्नुम के बादशाह का चेहरा दिखाता है और इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। दोस्तों, चीन की सरजमीन पर सिर्फ पुरस्कार, मुजस्मे और भूत ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया भी छुपी हुई है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। जी हाँ, बीजिंग, जहाँ की बुलंदो बाला इमारतें और गहमा गहमे भरी गलियां दुनिया भर के लिए हैरत का सामान है। इसके नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जेर जमीन शहर, जिसे सर्द जंग के दौर में न्यूक्लियर हमलों के खौफ से बनाया गया था, आज भी एक राज की मानंद मौजूद है। 1969 में चीन और सोवियत यूनियन के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने चीनी क़यादत को मजबूर किया कि वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ गैर मामूली करें। इस तरह बीजिंग के नीचे 20,000 पनाहगाहों का जाल बिछाया गया, जहां लोग किसी भी खतरे के वक्त महीनों तक रह सकते थे। ये पनाहगाहें न सिर्फ महफूज थीं बल्कि इनमें अस्पताल, स्कूल और यहाँ तक के थिएटर मौजूद थे। जैसे जैसे वक्त बदला और न्यूक्लियर हमलों का खौफ कम हुआ, ये ज़ेरे ज़मीन दुनिया आहिस्ता आहिस्ता भुला दी गई, लेकिन इसके कुछ हिस्से आज भी आबाद हैं और ये जगह अब भी माजी के खौफ और मौजूदा पुरस्कारियत का इम्तिजाज है। ये ज़ेरे ज़मीन शहर बीजिंग की कहानी का वो हिस्सा है जो ज़मीन के ऊपर की चमकती दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही इसे मजीद दिलचस्प बनाता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा चीन के जनूब मगरिब में वाक़े पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव छुपा हुआ है जिसका नाम यिन हवांग गांव है। ये गांव ना तो किसी नक्शे पर दिखाई देता है और न ही आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूमात है, लेकिन इस गांव की कहानियां इतनी खौफनाक हैं कि इर्द गिर्द के लोग इसके करीब जाने से भी घबराते हैं। कहा जाता है कि यिन हवांग गांव पर किसी कदीम वक्त में एक ऐसा साया पड़ा था जिसने यहाँ के तमाम रिहायशियों को या तो मौत के घाट उतार दिया या इन्हें गायब कर दिया। मकामी रिवायात के मुताबिक कई सदियों पहले यिंग हवांग एक खुशहाल गांव था। यहाँ की जमीन जरखेज थी, पानी साफ था और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात अचानक गांव पर अजीबोगरीब धुंध छा गई और सुबह होते ही वहां के तमाम लोग गायब हो चुके थे। इनके घरों में इनका सामान इसी तरह रखा हुआ था जैसे वो किसी लम्हे वापस आने वाले हों, लेकिन कोई वापस नहीं आया और न ही इनके बारे में कोई सुराग मिल सका। कहा जाता है कि उस धुंध के बाद गांव की फिजा बदल गई। जो लोग वहां जाते वो या तो वापस ही ना आते या वापस आकर अजीबोगरीब बातें करते जैसे किसी अनजान दुनिया से होकर आए हों। मकामी लोगों का मानना है कि यह जगह किसी पुरानी बद्दुआ का शिकार है और यहाँ एक पुरस्कार कुवत मौजूद है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता। आज यिन हवांग गांव की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त वहां रुक गया हो। घरों की दीवारें गिर चुकी हैं, दरवाजे आधे खुले हैं और हर चीज पर एक अजीब किस्म का साया महसूस होता है। सबसे ज्यादा खौफनाक गांव के मरकज में मौजूद एक बड़ा पत्थर है जिस पर कदीम चीनी जुबान में कुछ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इस पत्थर पर वो अल्फाज हैं जो इस गांव की बद्दुआ की कहानी सुनाते हैं। रात के वक्त यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं
जैसे किसी के कदमों की चाप या किसी के चिल्लाने की आवाजें। गांव के करीब रहने वाले लोग कहते हैं कि कई बार इन्होंने रोशनी की एक अजीब चमक देखी है जो गांव के अंदर से आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। मुआज़िज़ दोस्तों, यिन हुआंग गांव की पुरस्कारियत ने बहुत से मुहिम जुओं को अपनी तरफ खींचा है। कुछ लोग यहाँ की कहानियों को हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं, जबकि कुछ इसके राजों को जानने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं, इनमें से अक्सर वापस आकर खामोश हो जाते हैं, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुके हों जो इनके तसव्वुर से बाहर था। यिन हुआंग गांव की कहानियां आज भी एक मुहिम्मा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब महज कहानियां हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ वाकई कोई पुरअसरार ताकत मौजूद है। जो भी हो, यिन हुआंग गांव की ये पुरअसरार दुनिया लोगों को हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जे करती रहेगी और इसके राज कभी न खत्म होने वाले सवालात को जन्म देते रहेंगे। क्या आप भी यिन हुआंग गांव के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे या इसकी खौफनाक कहानियों को सुनकर ही रुक जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के जादुई पार्क वंडरलैंड की। चीन का वंडरलैंड, जो कभी एशिया का सबसे बड़ा तफरीही पार्क बनने का ख्वाब था, आज एक वीरान और उदास जगह के तौर पर जाना जाता है। बीजिंग के मुज़ाफ़ात में वाकई ये पार्क, जिसकी तामीर 1998 में शुरू हुई, एक ऐसे ख्वाब का हिस्सा था जो हकीकत में कभी पूरा नहीं हो सका। ये मंसूबा, जो डिज्नीलैंड जैसा एक अजीम पार्क बनाने के इरादे से शुरू किया गया, आज अपनी नामुकम्मल हालत में खड़ा है, गोया अपनी नाकामी की दास्तान सुनाने को बेताब हो। ये जगह एक खूबसूरत और जादुई दुनिया के ख्वाब की तरह थी, जहां बच्चों की खुशी और तफरीह का हर सामान मुहैया करने का इरादा था। रंगीन झूले, ऊंचे महल और अनगिनत दिलचस्प खेलों के मंसूबों ने इसे एक शानदार मकाम बनाने की बुनियाद रखी थी। लेकिन ये ख्वाब ज्यादा देर तक कायम न रह सका। जमीन के हकायक और माली तनाज़ात ने इस शानदार मंसूबे को वक्त से पहले खत्म कर दिया। 1998 में जब पार्क तकरीबन मुकम्मल होने को था, जमीन के मालकान और सरमायाकारों के दरमियान तनाज़ात ने तामीराती काम रोक दिया। उम्मीद थी कि ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया और वंडरलैंड का ख्वाब अधूरा रह गया। आज ये पार्क एक खौफनाक मंजर पेश करता है, जहां नामुकम्मल झूले और अधूरे महल वीरानी और गहरे सकूत का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीरान पार्क की जगह को अब मकामी किसानों ने अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जहां कभी बच्चे झूले लेते और कैके लगाते थे, वहां आज खेतों में फसलें उगाई जा रही हैं। इन खेतों के दरमियान रंगीन महल और झूले एक अजीब मंजर पेश करते हैं। वंडरलैंड की पुरअसरारियत उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो खाली और वीरान जगहों को देखने का शौक रखते हैं। कुछ लोग यहाँ मुहिम जोई के लिए आते हैं, तो कुछ इस जगह के अधूरे ख्वाब को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जगह की वीरानी और सकूत लोगों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, जैसे ये पार्क अपनी मायूसी और नाकामी की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।